डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटोर्वास्टैटिन के बारे में। तो अटोर्वास्टैटिन तो अब की सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि अटोर्वास्टैटिन जो है ये विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा है। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग इज़ अटोर्वास्टैटिन। तो इसके बारे में पता करेंगे कि ये किस काम में आता है, कैसे यूज़ की जाती है, क्या साइड इफ़ेक्ट, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में आज विस्तार से बातें करेंगे। तो अटोर्वास्टैटिन की अगर मैं बात करूँ तो ये इसका जेनेरिक नाम है अटोर्वास्टैटिन, या फिर आप कह लीजिए अटोर्वास्टैटिन कैल्शियम। ये इसका जेनेरिक नाम है। मार्केट में जेनेरिक भी अवेलेबल है। और ब्रांड की अगर हम बात करें तो ब्रांडेड जब आप देखने जाएंगे तो लिपिटोर या फिर अटोरवाले इस नाम से ये अवेलेबल है। तो अब तक के 2022 तक के सर्वे की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली नंबर 1 की दवा है। तो आइए आगे देखते हैं किस क्लास की है ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स क्लास की ड्रग है। HMG कोएंजाइम ए जो होता है ये क्या करता है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज HMG कोएंजाइम ए से कोलेस्ट्रॉल बनने की जो प्रक्रिया होती है जिसको हम मेवेलोनिक पाथवे कहते हैं, ये एंजाइम उस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो मतलब हमारे लीवर में, हमारे शरीर में मेवेलोनिक पाथवे होता है जिससे क्या होता है, HMG कोएंजाइम ए की सहायता से बनता है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन मेवेलोनिक एसिड बनता है जो, और ये जो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज जो होता है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। मतलब ये कन्वर्जन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है जिसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनता है। तो अब आगे अगर हम देखें तो ये इस क्लास की ड्रग है और साथ ही साथ ये लिपिड लोअरिंग क्लास की भी ड्रग होती है। अब आगे बात करें कैसे काम करती है ये। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी जिसको आप HDL भी कहते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL भी कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसकी मात्रा को ये कम करता है। साथ ही साथ क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है। कहाँ पे, लीवर में, और लीवर में क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। ठीक है, अब ये दो तरह से अवेलेबल है मार्केट में, या फिर टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी या सस्पेंशन। टैबलेट इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ की आती है, 10 mg, 20 mg, 40 mg और 80 mg की, और सस्पेंशन के फॉर्म में जो आती है। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो बॉटल खोलने के 60 दिन के भीतर इसको यूज़ कर लेना होता है, उससे ज़्यादा दिन इसको हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साइड इफ़ेक्ट। सभी दवा का जो कि कुछ फ़ायदा भी है तो साइड इफ़ेक्ट भी है। अच्छा, अब आप एक सवाल ये भी सोच सकते हैं कि इस दवा का क्या फ़ायदा। देखिए, अच्छा, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा तो आगे चल के हार्ट अटैक या हृदय संबंधित कोई भी समस्या होने के खतरे कम हो जाते हैं। तो ये उस केस में इस दवा को दिया जाता है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। इसलिए कहा जाता है तेल, घी और इन चिकनी चीज़ों का सेवन कम करें, और अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, तो वो इम्प्लीमेंट करना होता है। अब देखिए आगे साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं रनी नोज, मसल्स में पेन हो सकता है या ऐंठन हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, डायरिया हो सकती है, साथ ही साथ कंधों में, घुटनों और पैरों में दर्द हो सकता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का ये इससे खतरा होता है। ये साइड इफ़ेक्ट हैं इस दवाई के। अच्छा, अब अटोर्वास्टैटिन की जैसे मैंने आपको एक साइड इफ़ेक्ट बताया, मसल्स में ऐंठन या दर्द, अगर यही जो है इस कंडीशन को, मसल्स में जो पेन होती है, इसको हम कहते हैं मायोपैथी। क्या कहते हैं, मायोपैथी। और अगर कभी कभी मसल्स अगर ब्रेक हो गई हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रैप्डोमायोलाइसिस। क्या कहते हैं, रैप्डोमायोलाइसिस, जिससे की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है और आगे चल के पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो
मायोपैथी जो मसल्स में दर्द है, और यही अगर मसल्स ब्रेक हो रही हैं तो उसको हम कहते हैं रेब्डोमायोलाइसिस। ठीक है। अच्छा, अब अगर रेब्डोमायोलाइसिस है या फिर आप कह लें मसल्स टूट रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट में का जो यूरिन होगा वो डार्क कलर का हो जाएगा, बुखार हो सकता है व्यक्ति को, नौसिया, वॉमिटिंग जैसी सिचुएशन, और कमज़ोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है अगर रेब्डोमायोलाइसिस होता है तो। कुछ ये सारी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में काउंट होते हैं जिसमें पेशेंट को तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। दूसरा है हिपैटोटॉक्सिसिटी। हिपैटोटॉक्सिसिटी अगर हो रहा है तो पेशेंट का क्या होगा, आँख का ये जो सफ़ेद वाला पोर्शन होता है ये पीला पड़ने लगेगा, जिसे हम जॉइंडिस भी कहते हैं, और साथ ही साथ पूप का कलर जो होता है वो लाइट कलर का होने लगता है। फिर ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, ये भी इस दवा का एक साइड इफ़ेक्ट है कि ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ स्किन में रिएक्शंस होने लगती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जिसको कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स जो होती हैं ये सूज जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, आंखों के आसपास स्वेलिंग हो जाती है, ओंठों पर, मुंह में, टंग के पास स्वेलिंग हो जाती है। साथ ही साथ जो हृदय गति होती है वो बहुत तेज़ दौड़ती है, रेसिंग हार्ट कहते हैं जिसको। फिर स्किन में इचिंग होने लगती है, पेनफुल रेड और पर्पल कलर की स्किन हो जाती है, स्किन का कलर लाल हो जाएगा या हल्का सा पर्पलिश टाइप का हो जाता है, जो दर्द भी होता है। साथ ही साथ जेनाइटल एरिया पे, स्किन में, नोज़ पे, माउथ के पास, और क्या हो सकता है, ये इन सब जगह पे ब्लिस्टर्स आ सकते हैं, जिसको आप कहते हैं चकत्ते पड़ सकते हैं। साथ ही साथ जॉइंट्स में पेन भी हो सकता है। ये इसका बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो होती है, देखिए आपको बताते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन, देखिए कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिस कंडीशन में दवा को ना ही दिया जाए, या पेशेंट के लिए ये बेहतर है कि वो डॉक्टर से ये सारी सिचुएशंस बता दे, उसके बाद डॉक्टर जो उचित समझेंगे उस डोज में दवा देंगे या नहीं देंगे, या कुछ ऑल्टरनेट सोचेंगे। तो अब देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के लीवर में पहले ही समस्या है तो उसे ये दवा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस दवा को ऑलरेडी एक साइड इफ़ेक्ट है हिपैटोटॉक्सिसिटी, तो नहीं दे सकते। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है प्रेगनेंसी अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें ये दवा नहीं दी जा सकती, और अगर वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो ये सिचुएशन नोन नहीं है कि वेदर एटोर्वास्टैटिन ब्रेस्ट मिल्क में पास होता है कि नहीं, लेकिन फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को ये दवा नहीं दी जाती है। फिर आइए इंट्रैक्शंस की बात करते हैं। इंट्रैक्शंस मतलब क्या कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि अगर पेशेंट वो पहले से ले रहा है तो उसे एटोर्वास्टैटिन नहीं दी जा सकती हैं, या उन्हें ये बता देना है डॉक्टर को कि मैं ये दवा लेता हूँ या लेती हूँ। तो आगे शुरू करते हैं, चलिए आगे बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए इंट्रैक्शंस की बात करें तो इंट्रैक्शन जैसे अगर किसी पेशेंट में HIV एड्स की मेडिसिन चल रही हैं, या हेपेटाइटिस की मेडिसिन, हेपेटाइटिस C की मेडिसिन चल रही हैं, तो उन्हें एटोर्वास्टैटिन नहीं दिया जा सकता। दूसरा, अगर किसी को एंटी फंगल ड्रग जैसे कि कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कोसाकोनाजोल या ब्यूरिकोनाजोल जो कि एंटी फंगल क्लास की ड्रग होती हैं, ये चल रही हैं, तो वो ये दवा नहीं दी जा सकती है। फिर उसके बाद क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जो कि मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, तो पेशेंट को ये दवा फिर नहीं दी जा सकती है अगर वो क्लेरिथ्रो या फिर एरिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं। तो अगर पेशेंट को गाउट है और वो कॉल्चिसिन ले रहे हैं तो फिर एटोर्वास्टैटिन एक हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, तो नहीं देंगे, इंटरैक्ट कर सकता है इसके संग। ठीक है, इंट्रैक्शन मतलब होता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इंट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ मतलब हो सकता है कि इन दवाओं के संग अगर एटोर्वास्टैटिन दिया जाए तो हार्ट बीट और तेज़ हो जाए, जो कि पहले से ही रेसिंग हार्ट बीट कर रहा है, या फिर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, कुछ भी इंट्रैक्शन हो सकता है। फिर साइक्लोस्पोरिन, कोई भी अगर इम्यूनोसप्रेसेंट क्लास की ड्रग दी जा रही है पेशेंट को उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, जैसे इम्यून सप्रेसेंट कब दिया जाता है, जब पेशेंट में जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, लीवर, हार्ट ट्रांसप्लांट या किसी भी तरह का घुटना प्रत्यारोपण, कुछ भी ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया जब होती है तो हमारी बॉडी उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ समय के लिए लो किया जाता है, यानी कि इसको इम्यूनोसप्रेसेंट पे रखा जाता है पेशेंट को।
ताकि बॉडी उस बाहर की चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, वरना ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो रिजेक्ट कर देगी, बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है। तो अगर किसी भी तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट है तो उन्हें ये एटोरवास्टैटिन लेने से पहले सोचना है, डॉक्टर को बताना है ये चीज़। डिजॉक्सिन जो कि हृदय संबंधित बीमारियों में यूज़ की जाती है और ये ऑलरेडी ये दवा रेसिंग हार्ट ट्रीट कर रही है। फिर नियासिन या फाइब्रेट्स क्लास की ड्रग या गेमफाइब्रोजिन या फिर फेनोफाइब्रेट जो कि पहले ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर ये दवा ले रहे हैं तो इस एटोरवास्टैटिन के संग इंट्रैक्शन हो सकता है, इसलिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ज़रूर बताएं। फिर रिफैम्पिन जो कि टीबी में यूज़ की जाती है, अगर पेशेंट को ये दवा दी जा रही है तो उन्हें अपने डॉक्टर को बताना है। फिर अगर पहले से ही महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें डॉक्टर से ज़रूर बतानी है कि मैं ये दवाएं पहले से ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो फिर डॉक्टर एटोरवास्टैटिन को उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो फिलहाल मैं यही कहूँगी कि कभी भी कोई भी दवा जेनरिक अवेलेबल है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल सकती है ये दवा आपको, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा नहीं लेनी है। अगर आप इनमें से कुछ भी पहले से ले रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलें, उनको बताएं, फिर दवा का उपयोग करें। तो ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।